नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रांत में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और अरावली पर्वतमाला की परिभाषा तय करने और इससे जुड़े हुए अहम मुद्दों की जांच को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी 31 अगस्त से पहले अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी, जिसमें स्पेशलिस्ट भी है, साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व जो वनस्पति विभाग है उसके डिपार्टमेंट के हेड भी हैं और अलग अलग लोग हैं जो इस कमेटी के अंदर शामिल किए गए हैं, जो देखेंगे वैज्ञानिक आधार पर। और इसके बाद 7 सितंबर को इस मामले की उनकी रिपोर्ट जब सबमिट हो जाएगी, उसके बाद जो है वो 7 सितंबर को सुनवाई होगी। ये कदम अरावली क्षेत्र में पहाड़ों की कटाई, अनियंत्रित खनन और पारिस्थितिकीय नुकसान को रोकने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ किया है कि अरावली जैसा जो संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है और समृद्ध जैव विविधता को लेकर के कोई भी दूरगामी फैसला बिना विशेषज्ञों की राय के नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर के राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे सुप्रीम कोर्ट का अच्छा कदम बताते हुए स्वागत किया है। क्या वाकई इससे अरावली बचेगी? सुप्रीम कोर्ट क्या अरावली को लेकर के सख्त है और इससे कोई हल निकल पाएगा? इस पर आज चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। अरावली बचाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी बनाई। अरावली की परिभाषा और अहम मुद्दों की जांच के लिए कमेटी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बताया स्वागत योग्य कदम। अरावली के लिए कदम, कमेटी का गठन। तो पर्यावरणविदों के लिए यह कमेटी एक नई आशा का संचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है वो पुरानी जो गाइडलाइन जारी की गई थी, एक नियम सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किए गए थे, उनको लेकर के भी पूरी की पूरी तरह से स्टडी होगी, अध्ययन होगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इससे अरावली की पहाड़ियां बच पाएंगी? ये महत्वपूर्ण सवाल है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मायने क्या हैं, उनको भी जरा समझेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। आज बड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ सूरज सोनी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, और डॉक्टर सीबी यादव हमारे साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। भाग्यश्री सैनी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। डॉक्टर MS कच्छावा साहब है, पर्यावरणविद हैं आप, और सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। 1-1 मिनट का ओपनिंग कमेंट है सब, और उसके बाद में चर्चा की शुरुआत करेंगे। सूरज जी, पहले आपसे कैसे देख रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है अरावली को बचाने की दिशा में। सूरज सोनी जी। देखिए, निश्चित तौर पे बढ़िया पहल है, निश्चित तौर पे बढ़िया पहल है सुप्रीम कोर्ट की। और जो विशेषज्ञ रहेंगे कमेटी में, तो मैं समझता हूं कि जो इनको पहाड़ों की समझ होगी, खनन की समझ होगी, पर्यावरण की समझ होगी, ऐसे लोग जब कमेटी में होंगे तो उनकी राय महत्वपूर्ण होगी, न सिर्फ अरावली के लिए बल्कि अभी जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा चल रहा है, जैव विविधता का मुद्दा चल रहा है, उन सब के लिए कमेटी प्रभावी रहेगी। मुझे उम्मीद है कि अरावली संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही आज हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री का एक ट्वीट हमने देखा तो मुझे याद आया कि पहाड़ तो ये कह रहा है कि जो मेरे कत्ल में शरीक थे वही मेरे जनाजे में आगे निकले। तो ये जो पूरा अरावली को खत्म करने के जो बीज थे उन्हीं के कार्यकाल में पड़े थे, और न सिर्फ बीज पड़े थे बल्कि उन्हीं के सरकार में 18 अक्टूबर 2010 को एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया था कि षड्यंत्र पूर्वक तरीके से और पूरा एक नेक्सस बना करके अलवर जिले के पहाड़ों को खत्म करने के लिए और पूरे राजनेता वहां के काम कर रहे थे, जिसमें कैबिनेट मंत्री का भी उन्होंने जिक्र किया था। उसके बाद में होना तो ये चाहिए था कि उस पर कार्रवाई होती, लेकिन उस IG को हटा दिया गया। तो इस तरीके से जिन्होंने अपराध किया और वही आज चिल्ला रहे हैं, तो यानी हाथी के दांत दिखाने की ओर है जो ट्विटर पे, और खाने के दांत वह है जो उनके शासन में अरावली को। सूरज जी, आपका डॉक्टर सीबी यादव साहब, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी का ऐलान और बीजेपी का ये कहना कि
इस राजनीति के खाने के दांत अलग है, दिखाने के अलग है। जिन्होंने पहले इकोसिस्टम को तबाह करने का काम किया, अब वही इसे बचाओ बचाओ की बात कर रहे हैं। हेमंत जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने एम्पावर कमेटी गठित की है वो सही काम करे, हम ये आशा करते हैं, क्योंकि जो पिछली गलती की थी सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को, जिसको बाद में खुद ने ही सुधारा है दिसंबर के भीतर, अपने जजमेंट को वापस रिव्यू करने के लिए चीजें बाद में आई है। तो काश अब जो पुरानी गलतियां हुई है वो ना होते हुए एक हमारी जो जीवन रेखा है, और राजस्थान बहुत कुछ पर्यावरण बदलाव के संकट से गुजर रहा है, तो उन सब पे रोक लगे और कम से कम जो डिसीजन पहले हुए और उनपे जो गलतियां हुई, जो मोहर लगी, वो ना लगे। ये तो हम एक अपेक्षा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक आशा है कि वो सही दिशा में काम करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा चरित्र क्रोनी कैपिटलिज्म के माध्यम से पर्यावरण को खत्म करने का है। चाहे वो जो हमारा जो पहले जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसको 4 बार बदलने की कोशिश की गई है। ग्रेट निकोबार के अंदर सैंपेन जनजाति तक खत्म हो रही है, उसका है। 4 धाम जो ऑल वेदर रोड है उत्तराखंड की, वो पूरा मुद्दा है। सिंगरौली में लगभग 6 करोड़ पेड़ काटे जा रहे हैं, लक्षद्वीप मेगा प्रोजेक्ट के माध्यम से उसको खत्म किया जा रहा है। और अरावली में जो एम्पावर्ड कमेटी थी, जो पहले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करती थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको पर्यावरण मंत्रालय के अधीन करके उसको कमजोर किया। जिसमें पर्यावरणविद होने चाहिए थे, उसके भीतर प्रशासकों को ला करके एक पर्यावरण मंत्रालय से कमेटी ला करके किस तरह से उन्होंने क्या साठ काट की। लेकिन जो 100 मीटर के डेफिनेशन में 93% अरावली को खत्म करने की साजिश कर ली थी, और माइनिंग माफियाओं के लिए जो रेड कारपेट बिछा दिया था, काश उस पर रोक लगे। जी हो गया। भाग्यश्री सैनी जी कहते हैं कि अरावली हमारे लिए एक पहाड़ नहीं है, सिर्फ पत्थर नहीं है, उसका एक एक कण जो है हमारी अस्मिता से, राजस्थान की अस्मिता से, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। वो हमारे परिवार के एक सदस्य के तौर पर है, और ये अरावली को खत्म करने की कोई भी साजिश सीधे तौर पर राजस्थानियों की अस्मिता को चुनौती देना है। ये हम सब ने कहा जब इस तरह की गाइडलाइन आई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, एक जांच के लिए हाई पावर कमेटी बनाई है। कैसे आप इसे देख रही हैं? देखिए, बहुत सही कहा आपने। अरावली जिससे बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं, वो चाहे पानी हो, हवा हो, बारिश हो, डेजर्ट हो, सारी चीजें हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कमेटी बनाई है, और इसमें जब आप देखेंगे जो पैनल है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और इसी से रिलेटेड है, तो इसमें जो भी अरावली के जो मुद्दे चल रहे थे, चाहे वो 100 मीटर की ऊंचाई है, 500 मीटर का गैप है, उसकी पर्यावरणीय दृष्टि से वो लोग वैज्ञानिक दृष्टि से उसको तय कर पाएंगे। राजस्थान में अरावली का बहुत बड़ा हिस्सा पड़ता है, और अरावली इफेक्ट हो सकती थी उनके डिसीजन से। तो जो 12,081 पहाड़ियां, उनमें से 1048 जो 100 मीटर के पैमानों को पूरी करते हैं, उस तथ्य को भी ढंग से जांच की जाएगी। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण माना है कि अगर विश्लेषण के बाद में ये चीजें तय कर दी जाती हैं, तो क्या हम लोग सस्टेनेबल माइनिंग की जो हम लोग बात करते हैं, या रेगुलेटेड माइनिंग की जो बात करते हैं, क्या हम उसकी परमिशन दे सकते हैं? क्या उससे कितना अरावली को इफेक्ट होगा? तो सारे पैमानों पे इस कमेटी के द्वारा जांच की जाएगी। बहुत ही बेहतरीन पहल है, और अरावली जो हमारी लाइफ लाइन है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। जी जयमिनी साहब, इस जो आज अशोक गहलोत साहब का ट्वीट इसके ऊपर आया, और अभी जो बीजेपी आरोप लगा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कमेटी का गठन किया है, क्या लगता है आपको? क्या वाकई स्थिति खराब है, या सिर्फ राजनीति हो रही है, या सुप्रीम कोर्ट भी अब इस बात की गंभीरता को समझ रहा है कि अरावली खत्म हो जाएगी तो राजस्थान, हरियाणा जैसे जो प्रदेश है उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, वहां की जैव विविधता को नुकसान होगा? देखिए, निश्चित रूप से 5 राज्यों राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, इनको बड़ा नुकसान होना था। ये अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में रेगिस्तान को रोकती है। लेकिन अशोक गहलोत जी के ट्वीट पर मुझे थोड़ा कुछ कहना है कि मोई सुन सुन हावत हांसी, जल बिच मीन पियासी। क्या अशोक गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे और जोधपुर के पानी के लिए भजनलाल जी से कह रहे हैं जोधपुर के पानी की समस्या खत्म कर दीजिए? जोजरी नदी 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद बर्बाद हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके की टिप्पणी की, वो उनके जोधपुर में आती। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, और जो सबसे बड़ी बात है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन के लिए सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो अशोक गहलोत जी है। और जिस मंत्री का नाम लेते हुए भाजपा के प्रवक्ता चूक गए, वो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं। तो हालात ये हैं कि हम जब राज में होते हैं, हमारी भाषा दूसरी होती है। जब हमें पर्यावरण नहीं दिखता, जब हमें इकोसिस्टम नहीं दिखता, जब हमें फूड वेब नहीं दिखता, जब हमें फूड चेन नहीं दिखती, जब ग्लोबल वार्मिंग नहीं दिखती, जब अल नीनो इफेक्ट नहीं दिखते, जब क्रॉप रोटेशन नहीं दिखता,
और जो ही हम सत्ता से बाहर होते हैं हमें तमाम पर्यावरणविद बन जाते हैं। ये दुर्भाग्य है इस मुल्क का। ये कोई भी सब पर ही लागू सत्ताधारी होता है, दल जो हो, भी सत्ता में आए उनको जी बिल्कुल बिल्कुल उनके सबका वाले लागू होता चश्मे है। में ये सब है ही नहीं। मुझे लगता है उनके वाले चश्मे में दिखता ही नहीं है, वो चाहे कोई भी आ जाए। बीजेपी ने बहराना में किया ना, संतों की तपोभूमि, हजारों ठीक है, किलोमीटर में वो 1 मिनट हो 800 गया सर, बीघा मैं आ रहा हूँ वापस। एक मिनट वाला साइकिल पूरा कर लो, उसके बाद में वापस आपके पास आ जाऊंगा। डॉक्टर कच्छावा साहब, 2 बातें हैं। एक तो हमें समझाइए कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, ये जो निर्णय है कमेटी को लेकर के, इसके मायने क्या हैं, और दूसरा ये कि ये कमेटी खेल खेलने से अरावली बच जाएगी, ऐसी आपको उम्मीद है? आप तो जीवन भर से देखते आए हैं, दावे तो बड़े बड़े होते हैं कि खनन नहीं होगा, अवैध खनन नहीं होगा, लेकिन होता क्या है? जमीन पर तो वही चलता है, दिन में नहीं तो रात में सही। कच्छावा साहब। सर मैं सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब आपके चैनल के ऊपर अरावली के ऊपर पहला जजमेंट आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और आपने एक टास्क ऑर्गेनाइज करी थी, और उसमें मैंने सबसे पहले यही बताया था कि इस काम को निपटने के लिए एक कमेटी की जरूरत है, क्योंकि मैं नहीं बता सकता, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना आप बता सकते, ना कोई बता सकता कि 100 मीटर खोदना है कि 2 मीटर खोदना है, 1 किलोमीटर खोदना है कि 50 मीटर खोदना है कि 50 फीट खोदना है। और आज वो बात सत्य साबित हुई है। कल मैं दिल्ली में था पर्यावरण भवन में, और वो कमेटी का गठन हुआ। ये एक बहुत अच्छी पहल है। अब ये बात अलग है कि ये पर्यावरण कमेटी राजनीतिक रूप से काम करती है कि वाकई वैज्ञानिक और पर्यावरणविद के रूप में काम करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरावली का सबसे पहला जो फैसला एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का आया, जिसके अंदर ब्लैंकेट बैन लगा। हरियाणा की सेठी माइंस वगैरह थी, बड़ी बड़ी माइंस थी, उन पे बैन लगा, और इस बात हुआ कि ये अनसाइंटिफिक माइनिंग कर रही है और इस अरावली को खत्म कर रही है। हमको अरावली क्यों चाहिए? इससे हमको डेजर्ट रोकता है, करोड़ों साल से ये हमारा पानी चार्ज कर रहा है, जिससे हमको पानी मिल रहा है। और आज आप देख रहे हैं कि जब से ये बजरी माफिया पीछे पड़ा है, माइनिंग माफिया पीछे पड़ा है, पानी का लेवल नीचे होता जा रहा है, और गर्मी बढ़ती जा रही है, डेजर्ट बढ़ता जा रहा है। मेरा आपसे कहना यह है कि ये कमेटी पहल तो अच्छी है, पर अब इसके परिणाम और दुष्परिणाम तो आप और हम जब देखेंगे, जब ये रिजल्ट लेके आते हैं। तो वैसे तो मेरे हिसाब से अच्छे साइंटिस्ट है इसमें। मेरा मानना है कि कमेटी को मेरी ये सुझाव है कि वो ग्राउंड पे जाके उन लोगों से बात करें जो वास्तव में इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। ये मेरा कहना है। कमेटी का सुझाव बहुत अच्छा है, और मैं तो साहब अच्छे से काम करता आ रहा हूँ। जी ठीक है सर, मैं वापस आ जाऊंगा। बोलिए सीबी यादव जी। हेमंत जी, बस मैं 2-3 बात जो इस पूरी डिबेट में रह गई है उनको जोड़ रहा हूँ। नंबर 1, अरावली की जो डेफिनेशन थी, पहले पहाड़ी की डेफिनेशन, वो ये थी कि पहले कोई भी जो हमारी जो पहाड़ी थी वो राजस्व रिकॉर्ड के भीतर जो है उनका एक नाम था पर्टिकुलर, कि वो नग्न पहाड़ी, गैर मुमकिन पहाड़ और ये सब चीजें उसमें शामिल थी, वो सारा प्रोटेक्टेड था। भारतीय जनता पार्टी ने उसकी डेफिनेशन को चेंज करती है और ये कहती है कि केवल और केवल जो पहाड़ियां होगी वो 1996 से के बाद के रिकॉर्ड के अंदर वन क्षेत्र होगी, उसको रिडिफाइन कर दिया। नंबर 1 चीज, जिससे बहुत सारी चीजें अब चूंकि पूरी की पूरी रिडिफाइन होगी। दूसरी चीज ये है कि जो एम्पावर्ड कमेटी थी वो पहले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करती थी, लेकिन उसे फिर पर्यावरण मंत्रालय के अधीन करके उसमें प्रशासक लाती है। और एक रिपोर्ट है एफएसआई की, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, जिसके अनुसार अगर 100 मीटर की डेफिनेशन मान ली जाती है तो अभी जैसे हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे 12,081 में से सिर्फ 1,048 ही रह जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 100 मीटर की जो हमेशा पहाड़ी की जो ऊंचाई नापी जाती है ना, वो समुद्र तट से नापी जाती है। तो वही तो कमेटी देखेगी सर, करके क्या कर दिया, सरफेस से कर दिया। सरफेस जो होता है ना वो पहले ही ऊपर होता है, वही तो इसीलिए तो कमेटी आई है सर। लेकिन आप पर आरोप है कि आप सत्ता में होते हुए आपने खूब जमकर अवैध खनन करवाया, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, और अब जो है अब वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं अभी जयवीर साहब भी और बीजेपी का हमेशा तथ्य होना चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ वो एक तथ्य है जी, मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूँ वो एक तथ्य है। सरिस्का का एक एग्जांपल और ले लीजिए। सरिस्का के अंदर पहले जो ESZ इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन था उसको रिडिफाइन कर दिया, जो 50 खदानें बैन थी उनको खोल दिया। और ये केवल राजस्थान की बात नहीं है, पूरा का पूरा देश में भी अगर आप देखोगे ना तो भारतीय जनता पार्टी एनवायरमेंट की कॉस्ट पे, चाहे आप मैंने कहा जितने पूरे देश में उनका पूरा भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है,
वो कह रहे हैं कि आपके शासन में खोला था सरिस्का के अंदर ये चेंज करने का काम माफियाओं के हवाले कर दिया है। हाँ सर, बीजेपी कर रही है तो आपके शासन में किया गया था सरिस्का के अंदर जो बदलाव किया गया, सरिस्का की जो रीडिफाइन हुई है ये अभी ये 2023 के भीतर, वो अभी भारतीय जनता पार्टी में ये हुआ है अक्टूबर 2023 में। इसकी डेट ठीक है सूरज जी जवाब दीजिए। फिर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप भी तो वैसे ही हैं उनके जैसे। कौन सा अवैध खनन प्रदेश से रुक गया? अभी भी अवैध खनन उतना ही हो रहा है कि मैं तो देखिए ये जो सच्चाई है ये पूरा देश जानता है, और आपके ही चैनल की जो रिपोर्ट है वो मैं बता देता हूं, लेकर के आया हूं। तो उसमें कंप्लीट रूप से इन्होंने ही पाप करने का काम किया है, और जो मर्फी फार्मूला था जिसकी बात की जा रही है, मर्फी सिस्टम जो नियम था उसके अंदर जो 100 मीटर को डिफाइन किया गया था उसकी गलत व्याख्या की, सुप्रीम कोर्ट में गलत एफिडेविट दिए, गहलोत सरकार के समय में दिए गए। और दूसरा मैं तो एक ये इन्हीं की सरकार के कांग्रेस सरकार के अंदर जो इनके एमएलए थे भरत सिंह जी कुंदनपुर जो कभी मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक पत्र लिखा था 26 मई 2023 को सो गहलोत जी को। मैं उसकी 2 लाइनें पढ़ देता हूँ, 2 लाइनें पढ़ देता हूँ। जो दुनिया में है वो सुन तो लीजिए। वो कह रहे हैं सरिस्का का लैंड यूज किसने चेंज किया माइनिंग के लिए? सूरज सोनी जवाब दीजिए ना इसका। भाग क्यों रहे उसे? 2 लाइनें पढ़ देता हूँ। क्यों पढ़ देते 2 लाइनें? ये बताइए ना, सरिस्का का लैंड यूज किसने चेंज किया, क्यों किया? सरिस्का का लैंड यूज के लिए इनको हाईकोर्ट में फटकार लगी है, और जो आईबी की रिपोर्ट थी, मिस्टर गुइटे उसके आईजी थे उस समय, और 18 अक्टूबर 2010 को जो रिपोर्ट बनी थी वो आपके चैनल में मौजूद है वो रिपोर्ट, और उसको चलाइए पूरे नेशनल चैनल के अंदर, मेरे पास भी वो रिपोर्ट मौजूद है। उसमें इंटेलिजेंस ने लिखा है कि वहां का जो कैबिनेट मंत्री जो आज नेता प्रतिपक्ष है, दूसरे कैबिनेट मंत्री जो आज मंत्री नहीं है, एमएलए भी नहीं है, उनके मिलीभगत से लैंड यूज चेंज किए गए। 124 रिसोर्ट के अंदर जो है पूरी वन भूमि थी उसको चेंज किया गया, खनन को चेंज किया गया, बदलाना बाद के अंदर कौन गलत बोल रहा है? और इसके साथ ही आप इसके साथ ही देख लिए, मैं एक तथ्य और रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये भरत सिंह जी की नहीं सुनना चाह रहे लाइनें, लेकिन भरत सिंह जी का जो पत्र है पूरा देश में वायरल हुआ है, पूरे देश ने उसको सुना है। उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके कहा है कि भया रे भया पूरा देश खाया, पूरा खनन खा गया, राजस्थान का गांव खा गया। तो ये चीजें रिकॉर्ड मारी सारी, विधानसभा के अंदर जवाब देना महंगा पड़ गया था। कच्छावा साहब को लाइए। कच्छावा साहब कौन सही है कौन गलत है राजस्थान के अंदर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में? सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है? उससे ज्यादा बात है कि किसने लगाम लगाई है या फिर किसी ने नहीं लगाई। और वो विधानसभा कच्छावा साहब पूरे देश के दृष्टिपटल पर है। दोनों पहलू बराबर है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। आप भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, पेड़ कटवाने के लिए तुले हुए शाहबाद के अंदर जो करोड़ों साल पहले का जंगल है, और जितना बजरी माफिया इन सालों में पनपा उतना कभी नहीं पनपा। चलते आदमी को मार जाता, रोड पे चलना भारी है। रात के टाइम आप मेरे गांव जा नहीं सकते, आप मोटरसाइकिल पे हो तो आपको कुचल के चला जाएगा। वो 5 ट्रैक्टर एक साथ चलते हैं, और सब ट्रैक्टरों की वहां के थानों से बंदी हुई है। अब तो अवैध खनन बंद हो गया है प्रदेश में। मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ चलिए ना, मेरे गांव अभी लेके चलता हूँ, मैं आज ही आपको बताता हूँ। आपके गांव में अभी भी अवैध खनन चल रहा है? हाँ, बनास नदी के अंदर अभी चल रहा है। टॉप के पास आप चलो, यहाँ से सिवाड़ के आगे जाते ही लो आप चलो, सूरज जी 8 बजे वहां चल जाओ, मैं गारंटी लेता हूँ। मेरे साथ चले सूरज जी मेरे दोस्त बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, कहीं हुए है मेरे साथ चले साहब, मैं बताता हूँ आपको। दोस्त है, अपने मेरी गाड़ी से लेके चलता हूँ। अवैध खनन के खिलाफ में हम भी साथ में रहे हैं, इनके गांव में गया भी हूँ, लेकिन आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी कि आज तक का सबसे बड़ा जो अभियान था खनन माफियाओं के खिलाफ, जो प्रभावी अभियान था, वो दिसंबर से जनवरी 2026 तक भजनलाल सरकार ने चलाया। उसमें 5 विभागों को एक साथ में लेकर के, जिसमें पुलिस क्या हुआ, नतीजा क्या निकला? डाक के दिन निकला, और उसका नतीजा ये रहा कि 537 जो अनलीगल माइनिंग की खाने थी उनपे प्रभावी कार्रवाई हुई, उनको बंद किया गया। और अरावली, न सिर्फ अरावली बल्कि राजस्थान के पहाड़ और जंगल बचाने की दिशा में एक प्रभावी कार्रवाई हुई है, और लगातार हमारी सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। जितने भी इस तरह के लोग राजस्थान में सक्रिय हैं, अभी मैं देखूंगा, बात करूंगा इनसे। और अगर मैं विश्वास दिलाता हूँ चैनल के अंदर, इस मंच के माध्यम से कच्छावा जी को विश्वास दिलाता हूं कि आज देखेंगे और उस पर कल से ही हम कार्रवाई कराएंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो निश्चित तौर पे उन माफियाओं पे कार्रवाई होगी, और अनलीगल माइनिंग है तो वो बंद भी होगा। ये मैं न्यूज 18 के चैनल पे आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, अच्छी बात है ये। कच्छावा साहब नाम बता देता हूँ, डिडाइट जगह है। आप शाम को 8 बजे मेरे साथ चलिए, पर आपको
अपना साधन लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो हम फिर वापस नहीं आएंगे, हमारे पुल चढ़े आएंगे। ये बता इतना देता हूं। बजरी माफिया, इतना अवैध खनन माफिया हावी हो गया है क्या इस प्रदेश में जयमिनी साहब? बिल्कुल इस प्रदेश में हावी है सर। जयमिनी साहब, देखिए, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य है कि पिछली सरकार में भी बजरी माफिया बहुत खौफनाक था और अभी भी खौफनाक है। पिछली सरकार में जिस तरीके से एक मासूम शंकर मीणा की निवाई में किस तरीके से जान चली गई और कई पुलिसकर्मियों को इन बजरी माफियाओं ने मार दिया, तो कहीं न कहीं बिजली माफिया सरकार चला रहे हैं। और ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि जितना रियल एस्टेट बढ़ रहा है, जितना कंक्रीट का जंगल पैदा हो रहा है, उससे जल, जंगल और जमीन तीनों खतरे में पैदा हो रही है। हम महल तो खड़े कर लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन कहां से लेके आएंगे, इसकी चिंता किसी को नहीं है। वो ज्यादा दूर क्यों जाओ जयमिनी साहब? जालाना की पहाड़ियां पूरी आधी तो काट ली, जालाना की पहाड़ियां पूरी छन्न-भिन्न कर दी। तो आप बताओ, अरे तो सर, जयपुर में दिखती गए काट ली अवैध खनन माफिया, जो कोई ज्यादा दूर गांव में तो कहीं हाल होला। हेमंत जी, कैसा हाल होंगे? बिल्कुल हालात ये हैं कि पहाड़ों को काट काट के हेमंत दिल्ली जी, रोड पे मकान ये जो आपके जालाना की वाटर पहाड़ियां थी, रिचार्ज होता था, दिवाली के वो दिन मुझे वाटर जेल रिचार्ज भेजने सिस्टम लग गया कोलैप्स था कर दिया। इस जालाना की एक पहाड़ी के राजस्थान पीछे। के बड़े पर्यावरणविद ने सुझाव दिया था, कि ये जो पहाड़ काटे जा रहे हैं, जो वाटर आता है वो बह के जा रहा है, पक्का हो रहा है, इसको आप कच्चा करवाइए। और तत्कालीन सरकार ने उस पर्यावरणविद की रिपोर्ट को दबा दिया था। तो उन्होंने ही कहा था कि 300 मीटर बड़े मकान में वाटर रिचार्ज का सिस्टम होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि लेकिन सब एक जैसे है। तमाम बिल्कुल। चीजें केवल इन नौकरशाहों और ये सफेद पोश राजनेताओं ने हमारे जल, जंगल, जमीन को लूट लिया, और आने वाली पीढ़ी भारी गर्मी, भारी जो पर्यावरण की त्रासदी, और अब की बार तो एक और परेशानी है कि मौसम विभाग कह रहा है कि अपने यहाँ पर अब की बार मानसून कमजोर रहने वाला, ये और परेशानी आ रही है। भाग्यश्री, आप कुछ कहना चाह रही हैं इसमें जो जयमिनी साहब कह रहे हैं? जी जी जी, देखिए मैं तो बिल्कुल सहमत हूं। सरकार किसकी थी, सरकार किसकी है, नियम थे, नियम नहीं थे, अधूरे थे। एक बात तो बिल्कुल तय है कि 30 से 40% हम लोग जंगलों को डैमेज कर चुके हैं। चाहे अरावली की बात कर लीजिए, कहीं माफिया के नाम पे, कहीं बजरी के नाम पे, कहीं कोई प्रोजेक्ट लगाने के नाम पे जंगलों के जंगल हमने साफ कर दिए हैं। कभी सस्टेनेबल ड्रेस आ जाता है, कभी सस्टेनेबल ट्रेलर आ जाता है, कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाता है। मैं बता रही हूं, किसी दिन सस्टेनेबल पॉल्यूशन भी आ जाएगा। और मुझे नहीं समझ में आता ये कैसा विकास है विनाश के नाम पे। हमारी जो अरावली है राजस्थान में इतना पड़ता है, ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे करोड़ों रुपए के मैं मानती हूँ सरकार ने करोड़ों रुपए दिए अरावली को बचाने के लिए, जंगलों के लिए वृक्षारोपण किया। इंपॉर्टेंट ये है कि जमीनी स्तर पे कितना है। मुझे तो लगता है हर बार कागजों में ही रह जाता है। 1.2 बिलियन साल पहले कोर्ट आई थी, सरकार आई थी, किसने इन पहाड़ों को, जंगलों को, अरावली को बनाया? तो ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? मैं बता रही हूं कि जिस प्रकार से हम लोग जंगलों को, अरावली को नष्ट कर रहे हैं, कोई भी सरकार, कोई भी कोर्ट, इवन करोड़ों रुपए उन्हें नहीं बना पाएंगे। इट्स अ हाई टाइम। हम लोगों को ये नहीं देखने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से परे कि भाई हम कांग्रेस है तो बीजेपी को ब्लेम करना है, उसकी सरकार है, बीजेपी है तो कांग्रेस को ब्लेम करना है। धरातल पर तो अभी काम हुआ है। एग्जैक्टली। देखिए, आप अगर देखेंगे करोड़ों के वृक्ष लगते हैं, आप कभी धरातल पे जाइए, क्या रियलिटी में वो सस्टेन करते हैं? कितने लगते हैं? आप जितने लगाते हैं उससे ज्यादा तो हर साल नष्ट कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। ये रियलिटी है जो हम सभी को पता है। हम इस चीज से दरकिनार नहीं कर सकते। जी जवाब दीजिए भाई, जिम्मेदारी तो देनी पड़ेगी ना। और जयमिनी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा लगता है कि सिस्टम जो है नाश्ता कर रहा है, हमारी अरावली का नाश्ते में खाने लग गया अरावली और हमारी नदियां और हमारे पेड़, ऐसा सिस्टम हो गया है। देखिए, जब लोभ पाप का बाप होता है, जब राजनेता लोभ पे आ जाए तो सारी सृष्टि को विनाश कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुख्यमंत्री जी मां के नाम पेड़ लगाने की बात करते हैं। वन मंत्री रक्षा जो है संजय शर्मा जी रोज कहते हैं मैं मां के नाम एक पेड़ लगाता हूं, लेकिन करोड़ों पेड़ हर साल लगते हैं, उनमें से कितने सर्वाइव कर रहे हैं, कितने बच रहे हैं, इसकी रिपोर्ट नहीं देते। करोड़ों रुपए का बजट खत्म हो रहा है। ठीक है, ये एक चौंकाने वाली बात है कि कितने प्लांट, अब भजनलाल जी को आगे 2.5 साल हो गए, इतने पेड़ लगाए, कितने जंगल तैयार हो गए। ठीक है सूरज जी, जवाब दे रहे हैं। सूरज सोनी जी इंपॉर्टेंट यह है भाई कि इतना सोच विचार करने के बावजूद भी नष्ट हो रहे हैं हमारी आंखों के सामने। देखिए, निश्चित तौर पे अभी ये जो बात आपने कही है, ये बात होती है सरकारी महकमों के अंदर कि जितने पेड़ कागजों में लग जाते हैं उतने धरातल पे नहीं होते हैं। और जब इनका भौतिक सत्यापन कराता है सरकार या सरकार से जुड़ा हुआ महकमा, तो इनकी सच्चाई निकल के सामने आती है। अभी यहाँ पे कच्छावा साहब बैठे हैं, चित्तौड़ के अंदर एक शासन के अंदर एक कलेक्टर ने एक दिन में 3,80,000 पेड़ लगा दिए कागजों के अंदर।
जब हम गए, हमारी टीम गई, खुद कछावा साहब को पता है, और वहां जब भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट आई, अंकेक्षण हुआ, तो वो सारे कागजी पेड़ थे, उसके अंदर तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है? फिर यही मान के चले ना कि सिस्टम ने छूट दे कार्रवाई रखी की है। है, हमारी सरकार कार्रवाई करती है। दूसरा, क्या कार्रवाई हम वो करें? लोग हैं जो इसको अरावली को जीवन संरचना मानते हैं, और अभी आप देखिए जोजरी को लेकर के कितना आंदोलन हुआ, एक नदी को लेकर के वो आज तक साफ नहीं हो पाई, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल रहा है, तब हमारा सिस्टम जागा है। डोंगरी पे बता रहा हूँ, साहब सांगानेर को आपकी देखो पहले ना, सवाल आपको का सांगानेर के क्या हाल है बताइए सीबी यादव जी। जाकर के 50 किलोमीटर के एरिया में आप गहलोत पानी नहीं सरकार पी के सकते। ठीक है, सीबी यादव जी, एक आपको कमेंट पता टिप्पणी है, बस। लुइस बर्जर को एक ठेका दिया था टेंडर, उसके अंदर 37 करोड़ नहीं, ये रुपए बचेगा दिया कैसे? इस ये कंपनी टेंडर को, दिया, ठेका जो दिया, वो कागजों दिया, पे वो लगा उनके दी राज थी। में हो गया। नहीं, और अब हमने आज वो हमारी बोला, उनकी जिम्मेदारी, हम जांच कहते हैं कि की। आज की तारीख से आज कोई एक माह पेड़ के अवैध नाम की खनन बात नहीं की होगा, जा रही है। उसको नेस्ता नाबूद एक कर देंगे माह खनन पेड़ के माफिया नाम को। की ये बात की जा रही प्रतिबद्धता है, होनी चाहिए। पूरे लोग ये उसको बातें तो संवर्धन क्या तक होता है, की फिर काम बातों कर में रहे हैं, बातों का और क्या है? नेटवर्क काम बातें कर तो रहा है। आती जाती नहीं है। सिर्फ सरकार का बल्कि पार्टी का भी। नहीं, बातों से क्या होता है सीबी यादव जी? आप आरोप लगा दो इन पर, ये आप पर लगा दें, उससे थोड़ी हो जाए। कुछ सुझाव हो आपका भी, क्या करें सर? नवरेलाल जी मीणा ने खुद ने कहा 7 करोड़ की बजरी रोज अवैध निकलती है। वो आपके मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। पर्यावरणविद के तौर पर हम आपसे तो प्रेरणा लेते हैं कि आप पक्षियों को बचाते थे, कहीं द्रव्यवती नदी का संरक्षण करते थे। आप बताइए कि ये 100 मीटर वाली डेफिनेशन सही थी क्या? आप बता दीजिए। नहीं, अगर आप उसे इसके 100 पक्ष में मीटर खड़े वाली, हो। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी 100 बनाई। एक मीटर की छोटा तो सा गलत कचावा कमेटी साहब, बना दी। कचावा साहब, ये अगर कोई मीटर सरकार की को बात सुझाव कीजिए, देना चाहते हैं, उसके बाद में खत्म कर रहा हूँ, समय हो गया है सर। कचावा साहब, एक कोई सुझाव, सूरज जी सुन लो, सूरज जी प्लीज, सूरज जी बचा नहीं सका सुझाव तो सुन लो। एफिडेविट दिया था, वो इन्हीं के अरे साथ सूरज दिया जी गया सुन तो लो, प्लीज सुन लो। ये अगर सरकार वाकई जी, जी। बचाना चाहती है तो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करे, कानून की पालना करे। जब सती प्रथा बंद हो सकती है राजपूतों की मार्शल कौम की, तो ये बजरी तो छोटी सी चीज है। ठीक है, तो छोटी चीज है, चाहे तो कुछ नहीं कर सकते। जी चलिए, बहुत बहुत सरकार शुक्रिया चाहता है चर्चा सब में कुछ शामिल होने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और सरकार की प्रतिबद्धता अगर दोनों मिल जाएं तो उम्मीद है कि राजस्थान में भी खनन माफिया का नामो निशान नहीं रहेगा, बजरी माफिया का नामो निशान नहीं रहेगा, और जो मंशा है सुप्रीम कोर्ट की और उसके मुताबिक हम अरावली को बचा पाएंगे। आम जनता की जो मंशा है उसके मुताबिक अरावली को बचा पाएंगे, अरावली उसी तरह से लहराती रहे, ये हम सब की इच्छा है।